तो अभी हम मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में अपन मॉड्यूलस फंक्शन को कवर करेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। तो मॉड्यूलस का मीनिंग क्या होता है? तो मान लो कि ये आपकी रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे नंबर है, तो एक नंबर है आपके पास 3 और एक नंबर है यहाँ पे -3। ये दोनों ही 3 डिस्टेंस के ऊपर है। यहाँ से 3 यूनिट चलोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ से इधर -1 -2, तो दोनों ही 3 यूनिट के ऊपर है। तो जो जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होती है ना, वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर होता है। जैसे कि मॉड्यूलस ऑफ 3 का क्या मतलब है, इसमें +3 भी आ जाएगा और -3 भी आ जाएगा। यानी जो नंबर जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होती है बेसिकली मॉड्यूलस का मतलब। तो जैसे प्लस और माइनस में जो नंबर होते हैं उनकी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस होती है, तो इसमें दोनों तरह के नंबर आ जाता है। तो मॉड्यूलस ऑफ 4 इसका मतलब क्या है? वो नंबर बताओ जो कि ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पे हो। तो ये अपना ओरिजिन है 1 2 3 4। तो एक तो अपना +4 है और एक यहाँ पे है -1 -2 -3, और ये इधर माइनस का 4 और एक -4, दोनों ही 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हो जाएगी। इसको मॉड्यूलस की वैल्यू बोलते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है बेसिक मॉड्यूलस। तो बेसिक अब मैं इसमें कुछ फॉर्मूला बताता हूँ। तो जो मॉड्यूलस ऑफ x होता है और मॉड्यूलस ऑफ -x होता है वो सेम होता है। जैसे मॉड्यूलस ऑफ 4 और मॉड्यूलस ऑफ -4 सेम ही होगा, क्योंकि ओरिजिन से दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो वो नंबर जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होती है वो मॉड्यूलस के अंदर आता है। तो ये सेम ही क्वांटिटी है। उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b, वो मॉड्यूलस ऑफ a मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूलस ऑफ b होता है। मॉड्यूलस ऑफ a डिवाइडेड बाय b, मॉड्यूलस ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ b होता है। ये तो सिंपल है। और एक्स स्क्वायर को आप मॉड्यूलस ऑफ x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक्स स्क्वायर क्या क्या हुआ, जैसे -3 का होल स्क्वायर है, तो -3 का होल स्क्वायर 9 होता है। तो -3 का मॉड्यूलस कितना होगा? -3 का मॉड्यूलस 3 होता है। तो इसको 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं जो कि 9 होता है। तो ये एक सिंपल से प्रॉपर्टीज है, इसको अप्लाई कर सकता है। इसके बाद मैं बताता हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज। जैसे 2 है, तो 2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का अंडर रूट ऑफ 4 भी 2 होता है ना ये। तो इसमें 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि -2 का होल स्क्वायर भी क्या होता है? 4 ही आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता ही है। तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर रूट उसकी पावर हाफ, और मैं ऐसे कैंसिल कर दूं तो ये तो -2 आ जाएगा। तो 2 = -2। ये यहाँ पे तो कुछ गलती है ना, ये तो कुछ गलत चीज आ गई। तो यहाँ पर गलती क्या होती है कि जैसे अपन ने निकाला कि 16 है, तो 16 को अपन लिख देते हैं 4 का स्क्वायर, और अपन बोल देते हैं कि ये 4 आएगा, क्योंकि अंडर रूट की जो क्वांटिटी है वो अंडर रूट के अंदर अपन 0 या पॉजिटिव क्वांटिटी रखता है। 0 या मतलब यहाँ 0 से बड़ी क्वांटिटी होगी अंडर रूट के अंदर जो भी होगा, और यहाँ पे 16 है बड़ा है, और उसका अंडर रूट भी यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अपन इसको फिर ऐसे भी लिख रहे हैं -4 का होल स्क्वायर -4। तो यहाँ गड़बड़ी क्या है? तो यहाँ पे गड़बड़ी है कि जब भी अपन स्क्वायर रूट को हटाता है तो हम मॉड्यूलस ऑफ x लगाता है। तो जैसे यहाँ पर जब 16 है और 16 को आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पे बाहर मॉड्यूलस ऑफ 4 आएगा, और आप यहाँ पे इसको -4 का स्क्वायर लिख रहे हो तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ -4 आएगा जो कि 4 ही होता है। तो यहाँ पे जब भी स्क्वायर रूट को हटाओ तो यहाँ पे मॉड्यूलस को लगाना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक चीज थी। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जब भी आपको जैसे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो इसको हटाते समय आपको एक्स नहीं लिखना। तो मान लो आपने -4 का स्क्वायर दे रखा था तो इसको आपने -4 लिख दिया, ये गलत है। जब भी आपको अंडर रूट में कुछ दे रखा हो तो यहाँ पे ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स आएगा, तो यहाँ पर ये दे रखा है तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ -4 आएगा जो कि 4 ही है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, इसकी वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ एक्स होती है। उसके बाद जैसे मैं एक इसमें क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स का मतलब जब भी एक्स पॉजिटिव हो तो इसको एक्स ही खोलता है, और जब भी एक्स नेगेटिव हो तो ये -x खुलता है। जैसे यहाँ पे आपको मॉड्यूलस ऑफ 4 दे रखा है, वो तो जैसे मतलब इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है अंडर रूट ऑफ 1 - √2 का होल स्क्वायर।
तो आपने इसको लिखा कि अंडर रूट को हटाने पे मॉड्यूलस आता है। अब ये मॉड्यूलस के अंदर वाली क्वांटिटी लेस देन 0 है, लेकिन मॉड्यूलस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर इसको अदर लेस देन 0 तो बाहर पहले से अपन माइनस लगा के रखेंगे, तो माइनस लगा देंगे तो अब ये पॉजिटिव बन जाएगा। √2 - 1, अब ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी ना, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर माइनस लगाते हैं, तो इस तरीके से ये ओपन होता है। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे अपन को x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में दे रखी है, तो अपन को बताना है कि मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू किससे किसके बीच में लाई करेगी। तो मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू, जैसे यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, तो यहाँ से एक नंबर 2 डिस्टेंस पर, एक 4 है, तो यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस तो 2 है और मैक्सिमम डिस्टेंस 4 है, तो ये किस रेंज में लाई करेगा, इसके डिस्टेंस जब पॉजिटिव नंबर हो तो उसी रेंज में लाई करता है, ये ध्यान रखना है। और जैसे अभी हम -3 to -1 दे रखा है, यानी ये अपना ओरिजिन है, एक यहाँ पे -1 है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसकी डिस्टेंस 1 है और इसकी जो डिस्टेंस है वो 3 है, तो मिनिमम डिस्टेंस 1 है, मैक्सिमम डिस्टेंस 3 है, तो 1 to 3 के बीच में डिस्टेंस लाई करेगी। तो मॉड्यूलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए ये। अब आपको दे रखा है जैसे -3 से 1 के बीच में दे रखा है, तो एक ये ओरिजिन है, 1 -1 -2 और -3 और ये 1, तो यहाँ से ये नंबर तो 1 डिस्टेंस पे है और ये नंबर 3 डिस्टेंस पे है, तो मैक्सिमम तो वैसे ये 1 डिस्टेंस पे हो गए, 2 इधर और ये -3 3 पे होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस तो 1 है, मैक्सिमम डिस्टेंस 3 है, तो मॉड्यूलस ऑफ x की रेंज किस में होगी, 1 to 3 में, यानी मिनिमम डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है और मैक्सिमम डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है वो देखना है अपन को। तो फिर इसमें और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट इसी में, अब यहाँ पे जैसे आपको -5 और 7 के बीच में वैल्यू दे रखी है, तो वही 0 1 2 ये बनाओगे 7 तक, और इधर आएगा -1 -2 -3 -4 -5, तो यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस वो देखनी है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से देखोगे, यहाँ से मैंने पिछले वीडियो मतलब पिछले प्रॉब्लम में एक गलत चीज बता दी थी, जैसे वहां पर -3 से 1 के बीच में था, तो -1 से यहाँ पे 1 -1 -2 -3 करोगे तो मिनिमम डिस्टेंस तो 0 ही है। मिनिमम जैसे 0 से कोई भी यहाँ पे नंबर लोगे तो ये डिस्टेंस 0 के करीब आती जाएगी, तो ये मिनिमम डिस्टेंस तो 0 है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 3 है, तो इसकी जो लिमिट होगी ना मॉड्यूलस की, वो एक्चुअली 0 से 3 के बीच में होगी। यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, ये 0 से 3 के बीच में होगी है। और वैसे ही इसी केस में है कि -5 to 7 है, तो मैक्सिमम इधर 7 तक जा रहा है और इधर 5 तक जा रहा है, और मिनिमम तो ओरिजिन से यहाँ पे कोई भी नियर नंबर लोगे तो 0 आएगा डिस्टेंस, तो बेसिकली 0 से मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 7 है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। फिर नेक्स्ट चीज देखते हैं, तो वो ध्यान रखना कि जैसे अगर मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव दे रखा है तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही दे रखा है, तो मिनिमम ये होगी और ये यहाँ पर मैक्सिमम ये होगी। सिर्फ नेगेटिव दे रखा है इधर, तो मिनिमम ये दो नंबर तो मिनिमम इतनी होगी और मैक्सिमम इतनी होगी, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे रखा है, इधर भी दे रखा है, तो मिनिमम यहाँ पे 0 होगी और मैक्सिमम इसमें से जैसे 7 दे रखा है -5, तो मैक्सिमम ये 7 हो जाएगी, तो 0 to 7 के बीच। वैसे ही अगर आपको वही x की वैल्यू ये दे रखी होती है और इसमें अब आपको पूछ ले मॉड्यूलस ऑफ x - 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू दे रखी है, दोनों तरफ माइनस करो, तो इधर भी माइनस कर दिया, इधर भी माइनस कर दिया, तो ये -7, तो x - 2 की वैल्यू इससे इसके बीच में, तो x - 2 यहाँ पे ये जो x - 2 है वो किससे किसके बीच में लाई कर रहा है, -7 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो वापस ड्रॉ करता है, तो वही 0 1 2 अप टू 5 और इधर -1 -2 अप टू -7, तो इधर मैक्सिमम 7 जा रहा है, इधर ये 5 और मिनिमम डिस्टेंस तो 0 हो गया, अगर दोनों तरफ दे रखा है तो इसकी रेंज 0 to 7 आ जाएगी, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। और जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है, मान लो x की वैल्यू 1 to 5 दे रखी है, x की वैल्यू 1 to 5 दे रखी है और आपसे पूछा है कि 2x - 7 की रेंज बताओ कितनी होगी। तो सबसे पहले इसको कैसे निकालेंगे, 2x - 7 को, तो पहले आपको इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी, तो सबसे सबसे पहले दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 10 आएगा, फिर -7 करेंगे,
तो यहाँ पे -5 आएगा और ये 2x - 7 आएगा, ये 3 आएगा। अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 1 2 3, यहाँ पे आएगा -1 इधर से अप टू -5 तक। तो इधर मैक्सिमम डिस्टेंस 5, इधर 3 और मिनिमम तो जब दोनों तरफ 0 होता ही है तो 0 से 5 के बीच में इसकी रेंज आ जाएगी। तो इस तरीके से इस तरीके की प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। बेसिक कहने का मतलब ये था। तो फिर आगे देखते हैं। तो आगे एक प्रॉब्लम लेता है। तो इसके बाद आगे देखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन में और क्या चीज है। तो मान लो आपको एक नंबर दे रखा है x1 - 0 और एक दे रखा है x2 - 0। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने पे क्या आएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये दो चीजें आएंगी अपने पास। तो अब यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर, जो कि अभी मैंने बताया था मॉड्यूलस ऑफ x1 - x2 होता है। और ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर अभी निकाल रहा है। तो मॉड्यूलस ऑफ x1 - x2 क्या बता रहा है, डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद जैसे मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए दे रखा है, तो इसको खोलेंगे कैसे, इसको खोलेंगे x माइनस ए इफ x माइनस ए ग्रेटर देन 0 और a माइनस एक्स, वही माइनस साइन लगाकर इफ यहाँ पर ये x माइनस ए लेस देन 0, ये मतलब लेस देन 0, तो इसको a माइनस एक्स खोलेंगे और ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे x माइनस ए खोलेंगे। इसका ध्यान रखना। फिर अब कुछ प्रॉब्लम लेता है इस कॉन्सेप्ट को। तो अब जो प्रॉब्लम है उसमें अपन को x की वैल्यू बतानी है कि किस x की वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होगा। तो अभी जैसे मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 दे रखा है। तो बेसिकली अभी मैंने बताया था ये कैसे खुलता है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, ये x माइनस 2 खुलेगा इफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2 माइनस एक्स खुलेगा जबकि x माइनस 2 लेस देन 0। तो अभी ये इस फॉर्म में खुल रहा है, मतलब x माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, यानी x ग्रेटर देन 2। तो ये अपन ने सोल्व कर लिया, यानी 2 से बड़ी जितनी भी वैल्यू होगी उसके लिए सही है। और जैसे यहाँ पर दे रखा है x प्लस 3, यहाँ पे आपको दे रखा है ये माइनस एक्स माइनस 3 है। तो माइनस कब खुलेगा, माइनस के फॉर्म में जब x प्लस 3 ये है जो लेस देन 0 होगा, यानी x की वैल्यू लेस देन -3 होगी। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकता है। और यदि -3 हो उसके लिए भी इसको खोल लो, क्योंकि -3 के लिए तो ये 0 हो ही जाता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ लगा सकते हो, पॉजिटिव में भी ये लेस देन इक्वल टू लगा सकते हो और अगर ये दे रखा हो यहाँ भी इक्वल टू का साइन लगा सकते हो। क्योंकि क्योंकि 0 पे x माइनस है और a माइनस एक्स की वैल्यू बराबर होती है, x इज इक्वल टू a के ऊपर जब वो बराबर होता है। जैसे यहाँ पे आपको जैसे दे रखा है 5, एक दे रखा है जैसे एक है 5 और एक है, हाँ मतलब सेम ही है कहने का मतलब, जब x और a की वैल्यू बराबर होती है उस पर ये दोनों चीजें बराबर होती है। वैसे भी मतलब ये दोनों चीजें तो हमेशा ही बराबर होती है, लेकिन x माइनस ए और a माइनस एक्स बराबर कब होगा, जब x इज इक्वल टू a होगा। मॉड्यूलस तो दोनों का ही बराबर होता है, लेकिन ये दोनों क्वांटिटी x माइनस ए माइनस एक्स बराबर कब होती है, जब x इज इक्वल टू a पर, यानी जिस पर ये मॉड्यूलस की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा था कि ये जो x मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है। तो इसको अगर आप ऐसे भी खोलते हो x माइनस 2 तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, और 2 माइनस एक्स खोलोगे तब भी 0 आएगी। तो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होप ये समझ में आ गया होगा, सॉरी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता है। नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कब खुलेगा। बेसिकली कब खुलेगा, जब ये अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, यहाँ पर अपन ये 0 लिखते हैं, इसका जो रूट है ये 0 कब होगा, फिर ये 0 कब होगा, ये 1 पर होगा। अगर ये अपन ने लिख लिया, फिर 1 से आगे, अब देखते हैं 1 के आगे ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसपे अंदर वाले जो फैक्टर करके 0 है। 1 से आगे देखते, तो 1 से आगे ये वाली क्वांटिटी तो 1 है तो पॉजिटिव आएगी, और 1 से आगे देख रहे हो 1 प्लस समथिंग यानी 1.1 1.2, तो ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव आएगी। और दो पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस में पॉजिटिव मिल रहा है अपन को, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही मिल रहा है। लेकिन अगर 0 to 1 के बीच में लेंगे तो x तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो x माइनस 1 है ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नेगेटिव आएगा, जो कि लेस देन 0। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इस क्वांटिटी को नहीं लेंगे अपन, इस बीच में अपन को नेगेटिव मिल रहा है। लेकिन अगर 0 से पीछे चले जाए
तो x भी नेगेटिव आएगा और x माइनस वन भी नेगेटिव आएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 अपन को चाहिए। तो इसकी जो आंसर होगा वो क्या होगा कि माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में ले लो और 1 से इनफाइनाइट के बीच में, यानी यहाँ से यहाँ तक के जो भी नंबर हो और इससे इसके आगे तक जो भी नंबर हो, इस सारे इस जो अपना ये जो अपनी चीज इक्वेशन बन रही है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इनइक्वालिटी को तो इस तरीके से ये सॉल्व कर सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स लेता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होमवर्क के लिए दे देता हूँ मैं। होमवर्क के लिए आपको ये सोल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सोल्व करके कमेंट में बताना मेरे को इसका आंसर, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे यदि आपने बताया। तो फिर अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपने पास कि अपन को दे रखा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स प्लस वन, और ये है माइनस टू फॉर एक्स लेस देन माइनस वन। ये अपन को प्रूफ करना है, ये अभी मैं लिख रहा हूँ जो 2x है यदि x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में हो, और 2 है इफ x ग्रेटर देन वन हो। तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो ये क्या है, इसको x प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको x माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको अभी मैंने बताया था मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वन, ये मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन। अब x लेस देन माइनस वन है तो x लेस देन माइनस वन के लिए x प्लस वन नेगेटिव आएगा, और मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो तो अपन बाहर माइनस का साइन लगाता है, तो माइनस ऑफ x प्लस वन। और लेस देन माइनस वन के लिए ये भी नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लगेगा, माइनस ऑफ x माइनस वन। अब इसको ओपन करता है तो माइनस एक्स माइनस वन और यहाँ पे प्लस ऑफ एक्स माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस टू आ गया ना अपने पास, जो कि अपन को यहाँ पे था। अब माइनस वन से वन के बीच में है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, तो ये तो एक्स प्लस वन ही खुल जाएगा, और ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आएगी जो कि माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे एक्स माइनस वन आएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो टू एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पे अपना ये आ गया एक्स ग्रेटर देन वन के लिए ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, तो एक्स प्लस वन और यहाँ माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे बेसिकली टू अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, अपन को जैसे ये दे रखा है एक्स माइनस थ्री प्लस यहाँ पे एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए जैसे यहाँ पर ये कब आ सकता है, जब ये वाली नेगेटिव हो तो यहाँ पे थ्री माइनस एक्स आएगा, और ये वाला पॉजिटिव हो तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स माइनस टू आएगा, तो ये कैंसिल होगा तो थ्री माइनस टू की वैल्यू वन आएगी जो कि चाहिए। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या कंडीशन है कि ये वाली नेगेटिव होनी चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव होने के लिए इसको लेस देन जीरो होना पड़ेगा, तभी अपन मॉड्यूलस को नेगेटिव के साथ खोलेंगे, और इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी अपन मॉड्यूलस को पॉजिटिव के साथ खोलेंगे। तो एक्स माइनस टू को ग्रेटर देन जीरो होना है, तो यहाँ से एक्स लेस देन थ्री आया और यहाँ से एक्स ग्रेटर देन टू आया, तो एक्स की रेंज क्या आ गई टू टू थ्री, तो टू टू थ्री के बीच में एक्स लाई करेगा तो अपना ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर एक प्रॉब्लम लिख लो आप, इसको सोल्व करने का ट्राई करना। मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन वन, इसको सोल्व करने का ट्राई करना। ये अलग प्रॉब्लम है, तो फिर इसको कमेंट में मुझे इसका आंसर देना, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर आगे चलते हैं, आगे अपन को क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे अभी इनइक्वालिटी लेते हैं। तो इनइक्वालिटी जैसे आपको कई बार ऐसे दे रखा होगा कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ए है, तो इसका क्या मतलब है कि ओरिजिन लो, ओरिजिन से यहाँ पे ए बनाओ, यहाँ पर माइनस ए बनाओ, तो जो भी नंबर हो, क्योंकि मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से किस रेंज के अंदर अपन एक्स की वैल्यू ले ताकि ये वैल्यू लेस देन ए आता है। तो बेसिकली यहाँ से माइनस ए से ए के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो उसका मॉड्यूलस यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो लेस देन ए आएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो इसके बीच में यहाँ भी कोई भी नंबर लोगे तो डिस्टेंस बेसिकली ए से तो कम ही होगी। तो अपन को यदि इसको सेटिस्फाई करना है तो एक्स की वैल्यू तो अपन को माइनस ए से ए के बीच में लेनी पड़ेगी, तभी ये सेटिस्फाई होगा। अगर मान लो यहाँ पे ए की वैल्यू टू है और आपने यहाँ पे थ्री ले ली, तो बेसिकली डिस्टेंस टू से ज्यादा थ्री हो जाएगी, तो वो इसके इनइक्वालिटी के अंदर नहीं आएगा। तो बेसिकली जब भी मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन ए दे रखा हो तो बेसिकली यहाँ पे डायग्राम बना लो, यानी जो ए डिस्टेंस के अंदर आ रहा हो तो ए डिस्टेंस के अंदर माइनस ए से ए के बीच में सारे पॉइंट्स आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, यदि मतलब आपको ऐसे दे रखा हो कि यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन ए के लिए तो माइनस ए से ए आ गया, लेकिन मतलब आपको मान लो ऐसे दे रखा हो जीरो से ये, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको जीरो को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि जीरो से स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए।
यहाँ पे 0 पे यहाँ पे इक्वल टू का मार्क नहीं लगा रखा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? माइनस ए से ए के बीच में 0 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए आपका ओरिजिन है, तो इससे इसके बीच में सारे नंबर ले रहे हो तो उसमें 0 भी आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 0 को हटाना पड़ेगा ताकि ये डिस्टेंस 0 नहीं हो, क्योंकि 0 के लिए ही मॉड्यूलस की वैल्यू 0 होती है, बाकी सभी नंबर्स के लिए उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो 0 यहाँ पे शामिल नहीं करना, तो उसके लिए यहाँ पे 0 को हटाना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं, यदि आपको दे रखी है मॉड्यूलस ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए, तो वही अपना डायग्राम बनाएंगे, ये ए बनाएंगे माइनस ए। अब अपन को बड़ी चाहिए, तो ए से बड़ी जितनी भी वैल्यू होगी उसके लिए मॉड्यूलस की वैल्यू इससे तो ज्यादा ही होगी, और माइनस ए से इधर जितनी भी वैल्यू होगी उसके लिए भी मॉड्यूलस की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बेसिकली जितनी ए से जितनी ज्यादा मतलब ओरिजिन से जितना ज्यादा दूर होगा पॉइंट, उससे मॉड्यूलस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अपन को यदि ओरिजिन से डिस्टेंस ए से ज्यादा चाहिए, तो अपन को ए से ज्यादा दूर जाना पड़ेगा ओरिजिन से। तो यहाँ पर इससे जितने भी दूर नंबर होंगे ये, वो सारे इस इनइक्वलिटी में आ जाएंगे। तो कौन कौन से नंबर आएंगे? माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, और यूनियन ए से इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे, तो इसका ध्यान रखना। फिर उसके बाद देखते हैं, अब आपको मान लो ऐसे दे दिया कि मॉड्यूलस की वैल्यू इन दो नंबर के बीच में लाई करनी चाहिए, तो आप क्या करोगे कि आपको b बड़ा दिख रहा है, तो b बड़ा दिख रहा है तो a यहाँ पे आएगा, b उससे दूर आएगा, और यहाँ पे माइनस a छोटा रह जाएगा, माइनस a की वैल्यू बड़ी हो जाएगी और माइनस b इधर आएगा। जैसे आपको मान लो 2 या 4 के बीच में दे दी, तो ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये -2 आएगा और ये -4 आएगा। और अब इससे और इसके बीच में लाई करनी चाहिए, यानी इसका क्या मतलब है? a से तो बड़ी होनी चाहिए, a से बड़ी होने का मतलब यानी -2 2 से बड़ा होना चाहिए और -2 से बड़ा होना चाहिए। तो इससे क्योंकि ऐसी जो भी क्वांटिटी होगी उसके मॉड्यूलस की वैल्यू 2 से ज्यादा a से ज्यादा होगी, और b से छोटी होनी चाहिए, यानी b से छोटी होनी चाहिए, तो इससे इसके बीच में लाई करनी चाहिए, और यहाँ पे -b से इससे बीच में लाई करनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच में जो भी कॉमन रीजन है ये अपना आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि ये a से भी बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? -b से -a और यूनियन a से b के बीच में, यानी ये चीज और ये चीज, ये दोनों चीजें होगी जो अपन को चाहिए ताकि अपनी डिस्टेंस इससे इसके बीच में आ जाए। तो इस तरीके से इस चीज को देख सकते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम लेता है, तो यहाँ पर इनइक्वलिटी पे एग्जांपल लेते हैं। तो अभी एक इनइक्वलिटी पढ़ी थी अपन ने, वो क्या कि वो जैसे यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 2 लेस देन हाफ है, तो मैंने बताया था मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू लेस देन a हो, मतलब a एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, क्योंकि मॉड्यूलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो x की वैल्यू -a से a के बीच में लाई करेगी, ये बताया था ना मैंने। तो यहाँ पे वही दे रखा है, इसकी वैल्यू लेस देन हाफ है, तो 3x माइनस 2 की वैल्यू हाफ से माइनस हाफ के बीच में लाई करेगी, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो तो इधर 3/2 हो जाएगा, ये 3x, और ये यहाँ पे 2 करोगे तो 5/2 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 5/6 आ जाएगा। तो x की अपने पास रेंज आ जाएगी हाफ टू 6, यानी अगर x की वैल्यू इसके बीच में लोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास सेकंड प्रॉब्लम है, वो ये है कि अपन को ये दे रखा है मॉड्यूलस के अंदर एक और मॉड्यूलस दे रखा है -5 ये ग्रेटर देन 2 दे रखा है। अभी मैंने बताया था कि मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन a दे रखी हो, तो उसका क्या मतलब होता है कि माइनस इनफाइनाइट से माइनस a यूनियन a टू इनफाइनाइट, ये बताया था ना। तो वैसे ही यहाँ पे अगर ये इसका बेसिकली क्या मतलब है, इसमें दो इक्वेशन बनती है, मॉड्यूलस ऑफ x-5, यहाँ पे एक मिनट, तो दो इक्वेशन बनती है, तो ये या तो लेस देन -2 होगा, लेस देन माइनस ए, दो सॉल्यूशन थे, या फिर ये ग्रेटर देन ए होगा, यानी ये मॉड्यूलस ऑफ x-1-5 ग्रेटर देन 2 होगा। ये दो चीजें होगी। अगर ये दो सिचुएशन होगी, क्योंकि अगर इस क्वांटिटी की वैल्यू -2 से छोटी होगी, तो इसके मॉड्यूल जो भी क्वांटिटी की वैल्यू जैसे -2 से छोटी है, -3, 4, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बेसिकली 2 से ज्यादा होगी, और 2 से ज्यादा होगी तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो अपने पास दो केस है, या तो ये क्वांटिटी की वैल्यू लेस देन -2 हो जाए या ग्रेटर देन 2 हो जाए, तो दोनों ही केस में ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए अपन को ऐसे करना पड़ेगा, वही लेस देन 3 है, तो अभी मैंने बताया था मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू लेस देन 3 हो तो x -a से a के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे वही x -1 -3 से 3 के बीच में लाई करेगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, तो ये -2 से एक तो 4 के बीच में आ जाएगा। तो एक तो है कि -2 से 4 के बीच में x ले लेंगे तो वो अपने सेटिस्फाई हो जाएगा। तो एक तो ये आ गया, और दूसरा केस अपने पास ये, तो इसमें वही क्या है, x -1 ग्रेटर देन 7 है, तो इसमें अभी मैंने बताया था या तो
x माइनस वन की वैल्यू लेस देन -7 होनी चाहिए या x माइनस वन की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए। तो एक केस में तो यहाँ से तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू अपने पास लेस देन -6 आ गई। तो ये दो केस आए अपने पास। तो ये दो केस आए, तो एक तो अपन ने शुरू में इसमें यूनियन होगा, क्योंकि या तो ये पूरे वाले केस में ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो सकती है, ये वाली कंडीशन भी। ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो अपने x की वैल्यू ये आएगी और ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इसमें अपने पास दो केस आए, ये और ये। तो इसका मतलब क्या हुआ 8 से इनफाइनाइट के बीच, और इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस इनफाइनाइट से -6 के बीच में कोई भी x ले लो। तो जो टोटल x होगा वो कितना हो जाएगा, या तो माइनस इनफाइनाइट से -6 के बीच में कुछ भी ले लो, या फिर -2 से 4 के बीच में कुछ भी ले लो, या फिर 8 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी ले लो। तो इनमें से x जो भी लोगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे अपन ने दो केस बनाए, जब भी मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन a दे रखा हो तो x या तो लेस देन -a होगा या x ग्रेटर देन a होगा। तो यहाँ पे ये दे रखा था, तो यहाँ पे दो केस बना, ये और ये, और फिर अपन ने इसको भी अलग से सोल्व किया, इसको भी अलग से सोल्व किया, और जो भी अपने पास सॉल्यूशन आया उसका यूनियन कर लिया। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो फिर लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मॉड्यूल। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम करने को देता हूँ मैं, इसको करके करना और फिर कमेंट में आंसर बताना। 1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना। तो फिर लास्ट कॉन्सेप्ट लेता है। यहाँ पे एक रिजल्ट बताता हूँ मैं कि जैसे अपने पास मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई क्या होता है, ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y होती है, ये अपन को पता है। अब लेकिन ये मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई है, ये लेस देन होता है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y। कब होता है, जब x और y अपोजिट साइन के। मान लो आपके पास -2 है और एक 5 है, और आपने निकालने की कोशिश की कि -2 प्लस 5 का मॉड्यूलस क्या होता है। तो आपने बोला ये 3 होगा और उसका मॉड्यूलस 3 है, तो ये लेस देन किसके होगा, मॉड्यूलस ऑफ -2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 5, जो कि यहाँ 7 आएगा आंसर। तो ये सही है, बोल रहा है अपन इफ x और y के अपोजिट साइन हो तो ये ट्रू होगा हमेशा। और ये मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई लेस देन मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y होगा। ये कब ट्रू होगा, इफ x और y के सेम साइन हो। मान लो आपने 2 और 5 लिया, तो 2 और 5 लिया तो मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 5 -3 3 आएगा, और यहाँ पर ये 2 प्लस 5 करेंगे इंडिविजुअल तो 7 आएगा। तो x और y के अपोजिट साइन है, वो मतलब यहाँ x और y के सेम साइन है तो ये ट्रू होगा, और x और y के अपोजिट साइन है तो ये ट्रू होगा। तो ये देख लिया अपन ने। अब तीसरा देखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y होगा इफ x और y के यहाँ पे सेम साइन हो। अभी मैंने अपोजिट साइन में तो क्या बताया था, यदि अपोजिट साइन हो तो ये जो क्वांटिटी होगी वो लेस देन दिस होगी, और सेम साइन हो तो ये बराबर हो जाएंगे। तो इन जनरल क्या हुआ, सभी केसेस के लिए सेम साइन या अपोजिट साइन के लिए इसकी वैल्यू लेस देन दिस क्वांटिटी होगी। सेम साइन के केस में बराबर हो जाएंगे और अपोजिट साइन के केस में ये हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले में सेम साइन के केस में ये था, और अपोजिट साइन के केस में इसमें क्या होगा, अगर ये अपोजिट साइन का है तो इसकी वैल्यू यही हो जाएगी। जैसे मान लो एक 2 है और एक -5 है, तो ये 2 माइनस ऑफ -5 7, जो कि इक्वल है मॉड्यूलस ऑफ 2 एंड मॉड्यूलस ऑफ -5, जो कि 7 है। तो यहाँ पे भी सेम साइन या अपोजिट साइन दोनों का केस मिला लें, ये भी ऑलवेज मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई से कम ही आएगा। तो इन जनरल क्या है कि x प्लस माइनस वाई का जो मॉड्यूलस है वो ऑलवेज लेस देन होता है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y से। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो रिजल्ट क्या था, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस माइनस वाई इज ऑलवेज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y। तो इस पे एक प्रॉब्लम करता है। तो मान लो आपको दे रखा है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसको सोल्व करने का कोशिश करो। तो एक तो तरीका क्या है, जैसे अभी इस रिजल्ट का यूज करता है, इस रिजल्ट का यूज करके कैसे करेंगे, तो अपने को पता है कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये अपन ने लिख लिया, ये क्वांटिटी अपन ने लिख ली, और अपन को पता है कि ये ऑलवेज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ x, ये ऑलवेज लेस देन होगा मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 होगा ना। ये अभी अपन ने पढ़ा था, ये अपन ने पढ़ा था। तो अभी अपन को लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए सोल्व करना है, ग्रेटर देन 4 के लिए, या ग्रेटर देन 4 के लिए इसको सोल्व करना है। तो लेकिन अभी यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं एक बार, फिर मैं बताता हूँ। 2x माइनस 3 ऑलवेज लेस देन दिस होगा, और ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 4 है।
तो ये ऑलवेज लेस देन 4 होगा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 4 हो सकती है और ये 4 से बड़ी है, तो ये ऑलवेज लेस देन, ये समय इसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटा होगा, यानी 4 से भी छोटा होगा। और इसके लिए मैंने बताते हैं -4 से 4 के बीच में लाई करेगा, -4 से दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर अपने पास कितनी आ रही है, हाफ से 7, ये माइनस आएगा यहाँ पे, -हाफ से 7/2 के बीच में ये अपनी x की वैल्यू आ रही है, जिसके लिए ये ट्रू है कि ये जो अपनी ये क्वांटिटी है मॉड्यूलस ऑफ ये अपन ने जो निकाला मॉड्यूलस ऑफ x-1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x-2, ये लेस देन दिस होगा, और इस क्वांटिटी इसके ट्रू होने के लिए अपने पास x की वैल्यू इससे इसके बीच में आनी चाहिए। तो फिर कंक्लूजन क्या हुआ इसका, तो कंक्लूजन इसका क्या है, ये मैंने क्यों किया कि जैसे यहाँ पर ये अपन को ग्रेटर देन 4 के लिए सोल्व करना है, तो इसमें अपन ने क्या सोल्व किया, जब इस क्वांटिटी की वैल्यू मतलब अपन ने 4 रखी थी ना, यानी मतलब इसमें अपन क्या सोल्व कर रहे थे, ये जो क्वांटिटी अपन ने लेस देन 4 मान ली और उसके लिए अपन ने इसको सोल्व किया, तो लेस देन 4 के लिए सोल्व किया तो अपने पास ये वैल्यू आई, और अपन को ग्रेटर देन 4 के लिए सोल्व करना, तो अपन क्या करेंगे, जो पूरा जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है उसमें से ये वाली वैल्यू हटा देंगे जो कि -हाफ से 2 के बीच में है, तो अपने पास जो वैल्यू बच जाएगी, तो ये बचेगी, तो ये जो बाकी का बचा हुआ सॉल्यूशन होगा उसके लिए ये वाली जो क्वांटिटी होगी मॉड्यूलस ऑफ x-1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x-2 ग्रेटर देन 4 है जो सेटिस्फाई होगा इसके लिए। मतलब कहने का क्या मतलब था, मैं एक बार वापस बता देता हूँ, ये अपने पास प्रॉब्लम दे रखी थी मॉड्यूलस ऑफ x-1 मॉड्यूलस ऑफ x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए सोल्व करना है, तो मैंने ये इनइक्वालिटी बताई थी कि मॉड्यूलस ऑफ x प्लस -y ऑलवेज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y होता है, तो यहाँ पे अपन ने ये लिखा कि x-1 प्लस x-2 ऑलवेज लेस देन दिस होगा। अब अपन ने क्या किया, इसको लेस देन 4 के लिए सोल्व किया, इसको लेस देन 4 के लिए सोल्व किया, उसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसको लेस देन 4 के लिए सोल्व किया, तो अपन ने इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 4 पुट करी, और 4 पुट करके अपन ने बेसिक जो अभी इनइक्वालिटी को सोल्व करने को बताया था वो मैंने उससे सोल्व करके अपन ने x की वैल्यू निकाल ली जिसके लिए लेस देन 4 है। अब ये लेस देन 4 के लिए जो अपन ने x की वैल्यू निकाल ली वो ठीक है, लेकिन अपन को निकालनी थी जिसके लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। अभी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो अपन क्या करेंगे, जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में x की ये वैल्यू निकाल देंगे ताकि अपने पास बाकी की वैल्यू आ जाए जिसके लिए ग्रेटर देन 4 होगा, तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।